हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपके एग्ज़ाम 2023-24 के लिए जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन पुट कर लिए जाएँ, है ना, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी रिपीट होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो शिफ्ट यहाँ पे रखी गई हैं 13 नवंबर 2021, 12 नवंबर की ऑलरेडी कल मैंने कवर करा दी थी आपको। तो आज 13 नवंबर की तीनों शिफ्ट, सुबह 9 से 11 वाली, और एक 12:30 से 2:30 वाली, है ना, और एक 3 से 5 वाली। तो ये सभी जो शिफ्ट हैं मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। तो जानते हैं, और इसमें केवल और केवल हिंदी है। 40 सवाल पहली शिफ्ट, 40 सवाल दूसरी शिफ्ट और 40 सवाल तीसरी शिफ्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था यूपीएसआई के। 13 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 8। अगर आपको नहीं पता है ना, तो बिल्कुल गौर से देख लीजिए एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द यानी मेल वर्ड कौन सा है ना। यशस्वी, यशस्वी भव, हथिनी, अभिनेत्री और आंख, मेरी आंख, ये सब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है यशस्वी। आगे आ जाइए, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन थे? तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, निर्गुण कवियों में सुंदर दास थे। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुंदर दास, और एग्जाम में रिपीट हो सकता है दोस्तों। अगला सवाल, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? भूगोल, तो भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल, याद रखना। आगे, भूगोल का विलोम शब्द खगोल, ये ऑलरेडी हो चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा था, अर्क का अनेकार्थी शब्द, ऑलरेडी मैंने कवर कराया है। तो इंद्र, है ना, अनेकार्थी शब्द होता है अर्क का इंद्र। अगला सवाल करते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा वर्ड क्या है? ये है अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास है दोस्तों। अगला सवाल पूछा था, विशेषण के भेद कितने होते हैं, है ना। विशेषण के भेद होते हैं दोस्त 4। अगला क्वेश्चन करते हैं, पिता के घर रहने वाली युवती, जो घर पिता के रहती है, तो सुवासिनी, सु मतलब वहीं पे वास करती है, जो पिता के घर रहती है, ठीक ना, सुवासिनी। अगला, इनमें से अधिकरण कारक का जो कारक विभक्ति चिन्ह है वो कौन सा? अधिकरण में, पर, ऊपर, भीतर इत्यादि होता है, तो यहाँ मैं वर्ड है। नेक्स्ट, इनमें से ऋषि क्या है? ऋषि वर्ड के मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये क्या है? ये एक स्वर है, ह्रस्व स्वर। आगे, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो पढ़ी है तो कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल है, याद रखना, पढ़ी है। आगे, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, पूर्ण वर्तमान हो गया। आगे बढ़ते हैं, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा होता है? तो 16 मात्राओं वाला छंद होता है दोस्त चौपाई। आगे, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो मगही भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल पूछा था, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वानर भी है, अनल भी है, रोहतास भी, अमी नहीं है दोस्त। अमी किसका है? सोम, सुधा, अमृत। इनमें से यौगिक सर्वनाम विशेषण का कौन सा उदाहरण सही? यौगिक होना चाहिए भाई, वर्ड यौगिक। ऐसा आदमी नहीं देखा, कोई आदमी रो रहा है, ये यौगिक नहीं है भाई, है ना। यौगिक सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए, इशारा भी देता हुआ, तो ऐसा आदमी नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं, वीर रस के कवि कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन पूछा, कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो कुंडलिया छंद, है ना, कुंडल, कुंडल में छंद यानी 6, याद रखो। किस का उच्चारण स्थान दांत से होता है? तो तय, थे, दय, धय, न, यानी पूरा का पूरा तय वर्ग, और लय और सय। आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका 1903 में संपादित की थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, इनमें से गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? तो गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है दोस्तों। अगला, नाक का बाल होना, इसका मतलब क्या है? अधिक प्यारा होना। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी, याद रखो। अगला, यहाँ पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा था, तुलसी जैसा कवि, काव्य की विशुद्धि, ध्यान से देख लेना ये पैराग्राफ। और इसमें पहला सवाल था, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम
है ना, तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं, तो शील, शौर्य और सौंदर्य के। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है, तो संतों की, है ना, सी दिनचर्या की। तो यहाँ देख लो एक बार और, इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ठीक है भैया, जो भी है, क्योंकि पढ़ने में मैं केवल आप लोग को हल करा रहा हूँ। आगे, कवियों का संत हृदय परम कारुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है, तो राम के प्रति, याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट, खेत का क्षेत्र होता है, दर्शन अलग होता है, देखिए उद्गम यहाँ पे, है ना, उद्गम जो है तत्सम है। आगे, खोज का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो देखिए अनुसंधान भी है, जिज्ञासा भी है, तलाश भी है, इच्छा पूर्ति नहीं है भाई। अगला सवाल, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है, आत्मजयी पुस्तक को व्यास सम्मान मिला है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, तो परमेश्वर, है ना, याद रखो। परम वर्ड क्या है, ये विशेषण विशेष्य का संबंध मिलता है कर्मधारय में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ है, कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ है ना, हेतु, धन, चेष्टा, तो ये रहा चेष्टा, अर्थ से जुड़ा हुआ है, ठीक ना, याद रखो। जुड़ा हुआ नहीं है पूछ रहा है, कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अर्थ का हेतु भी होता है, अर्थ का धन भी होता है, अर्थ का प्रयोजन भी होता है, चेष्टा नहीं होता। आगे, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन प्राकृत। आगे, स्त्रीलिंग वर्ड अजवाइन, मेरी अजवाइन पीस रही है ना, टोप, पराठा, रसगुल्ला, ये सब पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं, अजवाइन इसमें राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, तो देखिए पट, वसन, चीर, अंबर ये वस्त्र का होता है भाई, आकाश भी होता है, कपास भी होता है, अध्याय नहीं होता अंबर का, ठीक है ना, अध्याय इसमें अलग हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या है, तो सौभाग्य अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य तो आप लोग जानते ही हो भाई। अगला, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा था, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित या सिंचित प्रतिबिंब किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं, दशानन में कौन सा समास है, दस है आनंद जिसके बहुब्रीहि समास है दोस्तों। आगे, आत्मजयी किस विद्या की पुस्तक है, तो आत्मजयी जो है वो एक काव्य है, याद रखना। अगला सवाल है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वालों शब्दों को क्या कहते हैं, तो विस्मयादि बोधक कहते हैं। सरस्वती पत्रिका मैंने आपको बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में की थी, यानी 1903 में संपादित की थी। अगला सवाल, प्रत्यय मूलतः एक तदित और एक कृत, दो प्रत्ययों के भेद होते हैं, कथित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल रहेगा 12:30 से, जो शिफ्ट चली थी, है ना, 14:30 यानी 2:30 बजे तक। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाग जो भाषा है वो कौन सी है, तो वो बांग्ला भाषा है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, परंपरा से चली आ रही बात, तो उसे अनुश्रुति कहते हैं एक शब्द में, ठीक है भैया। अगला, इनमें से शुद्ध शब्द देखिए, अध्येता पूछ लिया, अध्येता ऑलरेडी मैंने करा दिया आपको, ए आदत है, ये ए त आ, अध्येता। अगला वर्ड, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखिए अंक है, अंक, अंक शब्द जो है तत्सम है। आगे, प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे, मिथिला विदेह की राजधानी था, तो मतलब एक पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का शौक क्या था, तो इन्हें फरीकी का, है ना, फकीरी का शौक था भाई, किसका, तो यहाँ देखिए भाई, सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक जो थे वो फकीरी, है ना, के शौकीन थे। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे, वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वो किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे, इसलिए उन्हें विधेय जनक कहते थे। अगला, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक परमात्मा से कैसा संबंध था, तो विनम्र सेवक का, है ना, विनम्र सेवक का। नेक्स्ट, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में, तो सांसारिक कार्य में, है ना, लिप्त नहीं थे। अगला सवाल है, बाधा था विधु को किसे,
बाधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। इसमें अलंकार कौन सा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है भैया, काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा, अरे भर जाएगा क्या हीरो से, नहीं। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सरिता भी है, निम्रगा भी है, अपगा भी है, आपदा नहीं है दोस्त, आपदा मुसीबत का है। समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि, समष्टि का मतलब इकट्ठा करना, व्यष्टि का मतलब खर्च करना। अगला, हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम क्या है, तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम है मुल्ला दाऊद। अनुनासिक का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो अनु का मतलब साथ में, तो अनुनासिक का मतलब नाक व मुख दोनों से, है ना। आगे देखिए, इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है, तो तमस में याद रखो, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा था, वीति विभारी जागरी अंबट पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है दोस्त। आगे, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे, तो देखिए प्रेमचंद जो थे हंस पत्रिका के संपादक थे। अगला सवाल देखो, राम कृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, तो रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का, तो ये थी समन्वय नामक पत्रिका, इसका संपादन कार्य किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, खेत रहना, है ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वीर गति को प्राप्त हो जाना। अगला सवाल, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश 1953। आगे आइए, चंदायन इनमें से लोक कथा है जो किस पर आधारित है, या चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है, तो चैननी लोक कथा पर आधारित है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, शत्रु मतलब दुश्मन, दुश्मन का अरी पर्यायवाची इनमें से। अगला सवाल है, नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्यारा होना, ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी था, इसमें भी है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, नीरद है बादल का पर्यायवाची। आगे, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ये रहा है व्यंजन ऊष्म है। आगे, इनमें से बहुवचन मेरे प्राण, तो प्राण शब्द बहुवचन है। नेक्स्ट, सही शब्द कृतघ्न कौन सा है, तो कृतघ्न जो है इसी में बिल्कुल सही लिखा हुआ कृतघ्न। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तो च छ जय, छ वर्ग तालु होता है। आगे, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, पवन है, पवन, ठीक है ना, पैवैन है, ये तत्सम शब्द है। श्रृंगार काल किसने कहा था, रीति काल को, रीति काल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को मिला था, मलयालम लेखक थे, 1900, ठीक है ना, 65 में पुरस्कार मिला था। ओड प्लस रचना थी जी शंकर क्रूप को, 1961 में शुरुआत हुई थी ज्ञानपीठ की, ठीक है ना। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है, तो मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये। भूगोल का विलोम शब्द पिछली शिफ्ट में भी था और इसमें भी है खगोल। अगला, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6, उसमें विशेषण का, इसमें सर्वनाम का। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। अगला, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहते हैं। अगला, वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है, ओज, है ना, ओज की प्रधानता रहती है, ओज वीर रस में। अगला, आद्रक का तद्भव रूप क्या है, तो अदरक है। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जिसमें मैं आएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52। अगला क्वेश्चन, आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, व्योम। अगली शिफ्ट देखो, शिफ्ट नंबर 3, है ना। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था, तो ये किया था, है ना, दीमसित ने किया था, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख। अगला सवाल, जो क्रिया अभी हो रही है तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नाम मित्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा नाम मित्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, कृष्ण बिहारी। अगला सवाल, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम अनिश्चयवाचक। राम बाजार गया होगा, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण पूछा है, तो राम बाजार गया होगा, पता नहीं गया कि नहीं गया, संदिग्ध है। आगे, राम पेंसिल से लिखता है, कर्ण कारक की, यंत्र से लिख रहा है यानी कि पेंसिल।
इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो लड़ प्लस आई यानी लड़ाई। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षा के संपादक कौन है? तो अपेक्षा के संपादक हैं तेज सिंह। अमानक वर्ण की संख्या कौन सी है? विकल्प में यहां देखो ये रहा भय, भय अमानक वर्ण माना जाता है। अगला, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बना है? तो ये बना है ना, दोहा और रोला के मेल से। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ पर स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धनी सभा अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। अगला, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में किसे मिला? जी शंकर क्रूप को। सकर्मक क्रिया इनमें से किस चीज पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में तो कर्म पर पड़ता है। अगला सवाल, छाया शब्द खुद बहुवचन है, तो छाया शब्द का बहुवचन पूछा है, बहुवचन छाया ही होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा ओजस्वी। इनमें से शब्द शब्द कौन सा है? इंद्रवज्रा, इस प्रकार से लिखा हुआ है इंद्रवज्रा। आगे, संधि विग्रह करिए, कौन सा सही है इनमें से? निर्ही, तो निर्ही यानी निर प्लस ई इक्वल टू, यानी ये बनेगा ई प्लस ई मिला के, है ना, ये ई बनेगा निर्ही, दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला, कविता का, है ना, अर्थात, कविता का अर्थात किस विद्या की रचना है? तो कविता का अर्थात आलोचना है। अगला सवाल, दर्शनाभिलाषी शुद्ध वर्तनी पूछिए, तो दर्शनाभिलाषी ये रहा बिल्कुल राइट। अगला देखो, ये वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से उत्प्रोत है। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर उड़ चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी, है ना, आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं। तो उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? सभी प्राणियों में। अगला, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? तो परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा। नेक्स्ट, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो विसिक नहीं है। कामारी भी है, अंतंक भी है, सोमेश्वर भी है, शिव का पर्यायवाची, ठीक ना। अगला, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारका बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट देखो, कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी है? तो पूत। अगला सवाल, अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ये रहा अर्धविराम। आलम आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है? बघेली। अगला सवाल, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सुधा, है ना। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दूसरा क्रमवाचक, है ना, दोनों समूहवाचक का हो जाएगा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सुधा। आगे आगे बढ़ते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता दर्शाते हैं, है ना, उनमें समानता की कल्पना भी की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो निर्देशना अलंकार होता है, निर्देशना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल है। आगे, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य की जाति होती है, ठीक ना। परिवार जो होता है वो समूहवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक और कृष्ण भी व्यक्तिवाचक का एग्जाम्पल है। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र का मतलब इकट्ठा करना, विलोम हो जाएगा विकीर्ण। विकीर्ण का मतलब होता है बिखेरना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो भोजपुरी। मग में भोज बिहारी करे, तो मग ही में आती है ये। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये किसका उदाहरण है? इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो भाई, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, यही संबंध सूचक के बिना, है ना, संबंध है, के वर्ड लगा हुआ है, धन के।
इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा राजभाषा हिंदी नहीं है? असम राज्य की, है ना, राजभाषा हिंदी नहीं है। आगे इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, ये वाक्य सही है। 2 चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी नहीं। थोड़ा बहुत इनमें से, है ना, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत वैकल्पिक द्वंद्व कह सकते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है ना। द्वंद्व में भी भीतर से जाके पूछ लिया। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी आपकी। 120 सवाल आप लोगों के कवर हो चुके हैं। जय हिंद।